Good evening. सबों से मैं गुड इवनिंग कहता हूँ। Greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे खुदावंद और मुंजी यीशुआ मसीह के नाम में आप सबों को मैं ग्रीटिंग्स भी कहता हूँ। This evening, before we go to worship, let us turn our Bibles to the book of Acts. आज शाम को हम हमारे खुदा यहोवा की इबादत करने से पहले चलिए हम रसूलों के अमाल की किताब में से कुछ पढ़ेंगे। Book of Acts, रसूलों के अमाल की किताब chapter 3, बाब नंबर 3 verse number 13. और आयत नंबर 13। Chapter 3, verse number 13. रसूलों के अमाल की किताब तीसरा बाब और 13वीं आयत। The God of Abraham and of Isaac and of Jacob, the God of our fathers, hath glorified his Son Jesus, whom he delivered up and denied him in the presence of Pilate, when he was determined to let him go. अब्राहम और इसहाक और याकूब के खुदा यानी हमारे बाप दादा के खुदा ने अपने खादिम यीशुआ को जलाल दिया, जिसे तुमने पकड़वा दिया और जब पिलातुस ने उसके छोड़ देने का कसद किया तो तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। Let us close our eyes and have a word of prayer before we meditate on this word. खुदा के कलाम का मुताला करने से पहले हम अपने आंख बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। Our loving Heavenly Father, thank you for this evening that you have given to us to come to your feet and to worship you. ऐ हमारे आसमानी बाप, आज शाम को लेकर हम आपका शुक्र अदा करते हैं क्योंकि आज शाम को आपके कदमों के पास आकर आपकी इबादत करने की मुराद आप हम पर अता फरमाई है। Father, help us to understand and to learn who you are and how wonderful things that you have done for us from your scriptures. ऐ हमारे खुदा यहोवा, आपके मुक़द्दस कलाम में से आज शाम को हमारे आंखों को मुनव्वर कीजिए ताकि हम देख पाएँ कि आप हमारे लिए कितने बड़े अजीम बातें, अजीम काम आपने हमारे लिए हासिल किए हैं। Father, as I am going to share your word, hide me under your arms and let your name alone be glorified. ऐ हमारे आसमानी बाप, आपका कलाम तकसीम करने जा रहा हूँ, मुझे तो आपके सलीब के, आपके बेटे के सलीब के पीछे मुझे छुपा दीजिए ताकि सिर्फ आप और आपके बेटे ही हमारे दरमियान जलालवर हों। Everyone who is listening now your word may understand and glorify your name. आपका कलाम जो अभी सुन रहे हैं खुदावंद, उन सबों पर आपकी रहमत चाहता हूँ कि सबों को आपका कलाम समझने का इल्म बख्शें। In Jesus' name I pray. यीशुआ के मुक़द्दस नाम से मांगता हूँ, सुनकर कबूल फरमाए। Amen. Here we see that our Father, the God of the Bible, who glorified Lord Jesus Christ. यहाँ हम देखते हैं कि हमारे बाप दादाओं का खुदा यहोवा जो है यीशुआ को जलाल दिया है करके लिखा हुआ है। The disciple of Jesus Christ, who is Peter, is telling these words. यीशुआ के शागिर्दों में से पतरस जो था, उन्होंने ये बातें यहाँ बताई। Peter is the live witness who is with Jesus and who walked with Jesus, who lived with Jesus and who saw everything while he was on his earth. यीशुआ जब इस दुनिया में थे तो यीशुआ के साथ पतरस रहते थे, यीशुआ की बातें सुनते थे, यीशुआ के बारे में सब कुछ जानकारी रखते थे। इस तरीके से पतरस जो हैं यीशुआ के चश्मदीद गवाह हैं। Peter is the disciple who experienced and who saw his glory and his special revelations, like when he was on the Mount of Transformation. जब यीशुआ उस पहाड़ पे थे जहाँ उनका बदन बदल गया था, जहाँ वो जलाल में दिखाई दिए, उस पहाड़ पर भी यीशुआ के साथ में पतरस थे। Even the Peter, though he is far away while the crucifixion is going on, he saw everything and he knows everything about Jesus. पतरस के बारे में हम जानते हैं, हमारी जानकारी भी ये है कि हालांकि दूर थे यीशुआ मसलूब होने के वक्त यीशुआ के सलीब से, बल्कि दूर से ही सब कुछ देखते थे। Not only that, Peter has a special revelation from God the Father from heaven, especially on the Mount of Transformation. He heard the voice of the Father saying that this is my son
whom you should obey and whom you should believe. There he says. इतना ही नहीं, जब यीशुआ उस पहाड़ पर जलालवर हो गए थे तो उस वक्त पतरस वहाँ थे और आसमान से हमारे आसमानी बाप का इल्म या बशारत पतरस को मिल गई थी कि जब खुदा ने अपनी आवाज़ देकर जब ये बातें कहीं कि ये मेरा इकलौता बेटा है, मेरा प्यारा बेटा है, इनकी सुनो. So Peter knows who is Jesus not only from his own heart and his own experiences, but also from the Father who is witnessing on behalf of his only begotten Son. तो पतरस जो हैं यीशुआ के पास, यीशुआ के साथ रहते हुए वो जानकारी हासिल किए हैं, इसीलिए जानते हैं यीशुआ के बारे में. इतना ही नहीं बल्कि आसमान से जब खुदा ने खुद कहा वो जानकारी भी पतरस ने हासिल किया. So this Peter, after the resurrection of the Jesus Christ, when God sent his Holy Spirit to the church, and when the church started to witness about Jesus Christ, Peter is the one who stand and he is sharing that experiences that and saying here, this Jesus whom God glorified. इतना ही नहीं, जब यीशुआ मुर्दों में से जी कर आसमान को चले गए थे और उसके बाद जब रूहुल कुद्स को इस दुनिया में भेजे थे, तब रूहुल कुद्स जब एक्लेसिया में दाखिल हुआ और सारे रसूलों ने ताकत पकड़कर जब गवाही देने लगे, तो यही पतरस यहाँ कहता है कि खुदा ने यीशुआ को जलाल दिया. Jesus is glorified by the Father, God of our fathers. क्या कहते हैं यहाँ पे? कहते हैं कि हमारे बाप दादाओं का खुदा जो है वो यहोवा खुदा ने अपने बेटे यीशुआ को जलाल दिया. It is not the people who glorified Jesus, but the God himself glorified Jesus. इंसानों ने यीशुआ को जलाल नहीं दिए, लेकिन खुदा खुद, यहोवा खुदा खुद ने अपने बेटे यीशुआ को जलाल दिए. Who is that God who glorified Jesus? यीशुआ को जो जलाल दिया है वो खुदा कौन है? उनका नाम क्या है? He is the God of the fathers. He is the God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob. वो हमारे बाप दादाओं का खुदा है, वो अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का भी खुदा है. His name is Yehovah. कलाम में लिखा हुआ है कि उनका नाम है यहोवा. See Exodus chapter 3 verse number 15. खुरूज की किताब 3 बाब और 15वीं आयत देखेंगे. And God said moreover unto Moses, thus shalt thou say unto the children of Israel, Jehovah God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob hath sent me unto you. This is my name forever, and this is my memorial unto all generations. फिर खुदा ने मोशे से ये भी कहा कि तू इस्राएल के बच्चों से यूँ कहना कि यहोवा तुम्हारे बाप दादा के खुदा, अब्राहम के खुदा और इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है. अब तक मेरा यही नाम है और सब नस्लों में इसी से मेरा जिक्र होगा. So who is here the God of the fathers, God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob? Is Yehovah. तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये खुदा जो है ये अब्राहम का खुदा है, इसहाक का खुदा है और याकूब का खुदा है. लेकिन ये कौन है? इनका नाम क्या है? लिखा हुआ है कि उनका नाम है यहोवा. He has his holy name which is declared by himself. उन्होंने खुद अपना मुकद्दस नाम बयान किया है. Yehovah himself glorified Jesus. तो यहोवा खुदा ने खुद यीशुआ को जलाल दिया. How he glorified? Peter is saying that he glorified Jesus, raising him from the death. कैसा जलाल दिया? किस तरह यीशुआ को जलालवर बना दिया आसमानी यहोवा बाप ने? किस तरीके से? लिखा हुआ है कि मुर्दों में से फिर से जिलाने से. He glorified Jesus who is holy and who is righteous on this earth. इस दुनिया में जो पाक था, जो नेक था, मुकद्दस था, उस यीशुआ को यहोवा खुदा ने फिर से मुर्दों में से जिला दिया. Here in the verse number 14, he is the holy one and just. 14वीं आयत में पढ़ते हैं कि यीशुआ कुद्दूस हैं और रास्तबाज हैं. He is the holy God and there is none else like him.
यीशुआ कुद्दूस हैं और उनके बराबर कोई और नहीं है। Isaiah chapter 6 it says that all the angels were worshipping him saying he is holy, holy, holy. एशिया की किताब में हम देखते हैं छठा बाब में कि वहाँ के सब फरिश्ते खुदा की तमजीद करते रहते हैं कि कुद्दूस है, कुद्दूस है, कुद्दूस है करके पुकारते उनकी तमजीद करते हैं। Let us read chapter 6 verse number 3. एशिया की किताब बाब नंबर 6 और आयत नंबर 3 पढ़ेंगे। And one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कुद्दूस 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 रब्बुल अफ़वाज लश्करों का यहोवा है, सारी ज़मीन उसके जलाल से मामूर है। He is a great God, he is holy God. हमारा खुदा बहुत मुक़द्दस खुदा है और बहुत अजीम है। And he is also a just God. और वो रास्तबाज भी है। He never shows partiality. उसके पास तरफदारी बिल्कुल नहीं है। So that's what Peter says in chapter 10 verse number 36. He has no partiality. इसीलिए अमाल की किताब बाब नंबर 10 और आयत नंबर 36 में पतरस कहते हैं कि खुदा के यहाँ कोई तरफदारी नहीं है। So the word which God sent unto the children of Israel preaching peace, Jesus Christ, he is Lord of all. हाँ, जो कलाम उसने बनी इस्राएल के बच्चों के पास भेजा, जबकि यीशु मसीह की मारिफत जो सब का खुदावंद है। He is Lord of all, he is for all. यीशुआ सबों के लिए खुदावंद है और सब के लिए है। So he has no partiality. He is not belonging to only few people, only few nations. He is for all. हमारा खुदा जो है वो सबों का खुदा है, उनके पास कोई भी तरफदारी की बातें नहीं होती हैं। So our Jesus Christ is holy God and just God who is glorified by the Father himself. इसीलिए हमने कलाम में देखा कि हमारे खुदावंद यीशुआ रास्तबाज हैं और मुकद्दस हैं, इसीलिए खुदा ने उनको जलाल दिया। And another thing that Peter is saying in this sermon that he is the Prince of Life, verse number 15. इतना ही नहीं, अपने पैगाम में यहाँ पे पतरस रसूल कहते हैं आयत नंबर 15 में कि यीशुआ जो है वो जिंदगी के मालिक हैं। He is the Prince of Life. जिंदगी के मालिक हैं। So he is holy God, he is just God and he is Prince of Life. तो यीशुआ कौन है? कुद्दूस हैं, रास्तबाज हैं और जिंदगी के मालिक भी हैं। This Jesus was denied by the people of his own. तो इस खुदा को, इस यीशुआ को उनके अपनों ने इनकार किया, टुकरा दिया। What they did, they delivered him unto the Pilate. उन्होंने क्या किया था? उन्होंने यीशुआ को पकड़कर पिलातुस के हवाला कर दिया था। And they denied him in the presence of Pilate. पिलातुस के आगे उनको इनकार किया था। They denied not a simple man but who is holy and who is just. कोई आम इंसान को उन्होंने इनकार नहीं किया था, बल्कि जो कुद्दूस है और जो रास्तबाज है उनको उन्होंने इनकार किया था। Till today many people are denying Jesus. आज तक भी बहुत सारे लोग यीशुआ को इनकार करते रहते हैं। In those days, those Jews denied not accepting him as a Jesus Christ. उन दिनों यहूदी लोगों ने यीशुआ को इसलिए इनकार किया था क्योंकि वो लोग नहीं मानते थे कि यीशुआ ही उनका माशियक है। Till today, people are not able to accept that he is the Savior and he is the Christ anointed for us. आज तक भी लोग ठोकर खाते हैं और मानने से इनकार करते हैं कि यीशुआ ही नजात दहिंदा है और लोगों को बचाने वाले हैं। Till today, many people are not able to accept him that he is God who came from the bosom of the Father to this earth to die for us. लिखा हुआ है कि बाप के अंदर से निकलकर, बाप के छाती से निकलकर जो बाहर आया था, इस दुनिया में आया था मुजस्सम होकर, उस खुदा के बेटे को इकरार करने में लोग पीछे हट जाते हैं और इनकार करते हैं। People are listening to the stories which are made by man which says that Jesus Christ is not God. लोगों से बनाई गई कहानियों पर लोग मुतवज्जह होते हैं और उन कहानियों पर गौर करते हैं जो कहती हैं
हैं कि यीशुआ खुदा नहीं है, खुदा का बेटा नहीं है। People are listening to the people, those who never saw Jesus Christ. जिन्होंने यीशुआ को कभी भी नहीं देखा, उन लोगों की गवाहियाँ, उन लोगों की बातों पर लोग अपना कान देते रहते हैं। People are listening to the people who never walked with Jesus, who never saw Jesus Christ and His glory and never listened His words. जो यीशुआ के साथ कभी यीशुआ के साथ नहीं चले, जो यीशुआ की बातें रूबरू जो नहीं सुने और जो यीशुआ के बारे में कुछ भी नहीं जानते, उन लोगों की बातें, उनकी बनाई हुई कहानियाँ सुनने के लिए लोग आज पसंद करते हैं। Here Peter is saying that you denied Him and you denied the Holy One and the Just. यहाँ लिखा हुआ है कि पतरस कहते हैं कि तुमने कुद्दूस और रास्तबाज को इनकार किया। Not only denied, but also people wanted to kill. उनको इनकार करना ही नहीं, बल्कि लोगों ने उन दिनों में चाहा कि उनका कत्ल हो जाए। They killed not simple man, but here the Peter is saying that he killed the Prince of Life. किसी आम इंसान का कत्ल नहीं, लेकिन यहाँ पतरस रसूल कहते हैं कि जिंदगी के मालिक को उन्होंने कत्ल किया। Though people killed the Prince of Life, God raised him from the dead. जिंदगी के मालिक को उन्होंने कत्ल किया, लेकिन खुदा ने उनको फिर से जिलाया। Romans chapter 1 says that raising from the dead, he is proven as the Son of God. रोमियों की किताब पहला बाब में लिखा हुआ है कि मुर्दों में से जी उठने के सबब से यीशुआ खुदा का बेटा है करके बयान हो गया है। Romans chapter 1 verse number 4. रोमियों के नाम पौलुस रसूल का खत पहला बाब और आयत नंबर 4। And declared to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead. लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। God raised him from the dead, declaring that he is not a man, but he is the Son of God. मुर्दों में से जी उठने के सबब से बाप खुदा ने ये दिखाया इंसानों के सामने कि वो कोई और आम इंसान नहीं है, बल्कि खुद खुदा का बेटा है। So God himself raised him not from somewhere else, not from the house or not from the anywhere, but he raised him from the death. खुदा ने यीशुआ को कहीं घर से बाहर निकाल के उठाया नहीं या जलालवर किया नहीं, बल्कि खुदा ने कब्र में से, मुर्दों में से यीशुआ को उठाया और जिंदा किया। Disciples saw his death very clearly and they know that Jesus Christ died. रसूलों ने यीशुआ की मौत की बातें गौर से उन्होंने देखी थी और वो लोग चश्मदीद गवाह थे। And after the death, after the 3 days, and the same disciples saw resurrected Jesus Christ. और वही शागिर्द लोगों ने 3 दिन के बाद फिर से यीशुआ को मुर्दों में से जिलाया गया पाए हैं। Jesus Christ raised from the dead, whom God raised from the dead. यीशुआ को बाप खुदा ने मुर्दों में से जिलाया और सबों के सामने ला खड़ा किया। Here the Peter is saying that whereof we are witnesses. यहाँ पतरस कहते हैं कि हम इसके गवाह हैं। Peter is the eyewitness saying that who was glorified by the Father, who died and raised from the dead. यहाँ पतरस चश्मदीद गवाह हैं इस बात के कि यीशुआ को खुदा ने मुर्दों में से जिलाया। So Jesus Christ is a holy one, he is just one, and he is the Prince of Life who raised from the dead. तो यीशुआ कौन है? हम देखते हैं कलाम में कि यीशुआ कुद्दूस हैं, रास्तबाज हैं और जिंदगी के मालिक भी हैं। He died for us, but God raised him to show that he is the Son of God. उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी, लेकिन खुदा ने उनको मुर्दों में से जिलाकर ये दिखाया कि यीशुआ हमारे लिए मुंजी हैं। He died for us to bless us. यीशुआ हमारे लिए हमें मुबारक बनाने के लिए यीशुआ ने मौत का मजा चखा। He is the seed through whom we shall receive the blessings. यीशुआ ही वो बीज है जिसके दौरान, जिसके ज़रिए से हम वादों के मुताबिक जो बरकत होती है वो हासिल कर पाएं।
He is the promise given to Abraham through whom all the nations of the earth will be blessed. यीशुआ ही वो वादा है जो अब्राहम को यहोवा खुदा ने दिया था कि तेरे बीज या तेरे नस्ल में से दुनिया के सारी नस्लें मुबारक बन जाएंगी। Same chapter, verse number 25, it is written, इसी आयत में आयत नंबर 50 में हम पढ़ते हैं, Ye are the children of the prophets and of the covenant which God made with our fathers, saying unto Abraham, And in thy seed shall all the kindreds of the earth be blessed. आयत नंबर 25वीं आयत, तुम नबियों की औलाद और उस अहद के शरीक हो जो खुदा ने तुम्हारे बाप दादा से बांधा, जब अब्राहम से कहा कि तेरी औलाद से दुनिया के सारे घराने बरकत पाएंगे। Jehovah spoke with Abraham, saying that, In your seed I will bless all the earth. खुदा यहोवा ने अब्राहम से कहा था कि तेरी नस्ल से तेरे बीज से मैं दुनिया के तमाम घरानों को बरकत दूंगा। Every people on earth will be blessed through the Jesus Christ. यीशुआ के जरिए दुनिया के सारे लोगों पर बरकत आ सकती है। There is no difference, there is no partiality. God is going to bless everyone, what kind of people are maybe, what kind of religion they may be. Only thing is that if they accept Jesus Christ. तो दुनिया के सारे लोगों पर खुदा की बरकत आ सकती है। यीशुआ की मारिफत वो किसी भी मज़हब के हो सकते हैं, दीन के हो सकते हैं, ईमान के हो सकते हैं, लेकिन यीशुआ पर ईमान लाने से, उनके सलीबी मौत और जी उठने पर ईमान लाने से, उनको नजात दहिंदा करके मानने से यहोवा खुदा की हमेशा की ज़िंदगी की बरकत उनको मिल जाती है। We are all blessed in Jesus Christ. हम सब यीशुआ में मुबारक हो गए हैं। What kind of blessing is that? किस तरह की बरकत है वो? In this 26th verse it is saying that, 26वीं आयत में हम उन बातों को पढ़ते हैं। Unto you first God, having raised up his son Jesus, sent him to bless you, in turning away every one of you from his iniquities. खुदा ने अपने खादिम को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम में से हर एक को उसकी बदियों से फेर कर बरकत दे। The great blessing is we are turning away from our iniquities. सबसे बड़ी बरकत ये होती है कि हमको हमारी बदियों से मुंह फेरना। So Jesus Christ came to this earth to turn us unto himself, turning away us from our iniquity unto him. तो यीशुआ इस दुनिया में इसलिए आए हैं कि हमें हमारे गुनाहों से फेर कर अपनी तरफ मुतवज्जह कर सकें। So he sent him to bless you in turning away every one of you from his iniquities. ताकि तुम्हें से हर एक को उसकी बदियों से फेर कर बरकत दे। So in Jesus Christ, who is raised from the dead, we have blessings. तो यीशुआ में जो मुर्दों में से फिर से जी उठा है, यीशुआ में हमें बरकतें हासिल होती हैं। The blessing is that turning away from our iniquities. वो बरकत यह है कि हमारे गुनाहों से फेर कर खुदा के यहोवा खुदा के पास आ जाना। So who is our Jesus Christ? तो हमारे खुदा यीशुआ कौन है? He is the Son of God, Jehovah. यीशुआ हमारे खुदा यहोवा के इकलौते बेटे हैं। He is the Holy One. मुकद्दस बेटे हैं। He is the just God. वो रास्तबाज खुदा है। He is the Prince of Life. वो जिंदगी के मालिक हैं। He is the one who raised from the dead. मुर्दों में से वो जो जी उठा है। And in him we have blessing. और उसी में यीशुआ में हमें बरकत मिलती है। The blessing is that turning away from our iniquities. बरकत यह है कि गुनाहों से फेर कर खुदा के पास यहोवा खुदा पर ईमान लाना। Amen. आमीन।